बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली एलिमेंट्स का हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में एक कॉम्बिनेशन है और इसको हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। हॉरिजेंटल लाइंस को रोज या एम से शो किया जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स या एन कहा जाता है। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपने फाइंड करना है तो फॉर एग्जांपल ए का मैट्रिक्स, अगर आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन, और आगे नीचे उनकी तादाद लिख दी जाती है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए इक्वल टू 130201, इसमें ये हॉरिजेंटल लाइन एक, ये दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एक ये वाली, फिर सेकंड ये वाली और थर्ड ये वाली। तो ऑर्डर इक्वल टू रोज बाय कॉलम्स, इसको रोज इनटू कॉलम्स और रोज बाय कॉलम भी कहते हैं। ऑर्डर का दूसरा मतलब, दूसरा नाम साइज भी है कि मैट्रिक्स का साइज कितना है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कह लें या साइज कह लें। तो रोज जो है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं तो रोज 2 हैं, वर्टिकल कॉलम में वर्टिकल लाइंस इसमें 3 हैं तो कॉलम्स 3 हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, 2 इंटू 3, या इसको हम यूँ लिख देते हैं 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। फिर मेरे पास बी है 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 और वर्टिकल लाइंस 1 एंड 2। तो ऑर्डर क्या होगा, रोज बाय कॉलम्स, यानी रोज 3 है और कॉलम्स 2 हैं तो 3 इंटू 2 या 3/2। फिर मेरे पास थर्ड पार्ट है C169, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 है और वर्टिकल लाइन 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा, रोज इंटू कॉलम, यानी 3 इंटू 1 या 3/1। फिर डी मेरे पास है 2 1 6 8, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें 1 2 3 और 4 वर्टिकल लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑर्डर क्या होगा 1/4 या 1/4, 1 इंटू 4 कर दें या 1/4 लिख दें, दोनों में से जो मर्जी लिख दें। फिर ई 3 एलिमेंट है, सिर्फ अकेला एलिमेंट है 3, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1। तो ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 1 या 1/1। फिर मेरे पास एफ है 3 6 और 9 2, हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो ही वर्टिकल लाइंस हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया m/n या m2 एंड n2, 2/2, 2 इंटू 2 कर दें या 2/2 कर दें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें से स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, और रो मैट्रिक्स कौन सा है, और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। हम ऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ m इज इक्वल टू n, यानी अगर रो और कॉलम बराबर हो जाएं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर रो और कॉलम बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर सिर्फ एक रो है तो रो मैट्रिक्स है, अगर सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स अगर रो मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता, या वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रो मैट्रिक्स ना हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। तो एक मैट्रिक्स जो है वो उसके एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। A इक्वल टू 3621219, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, वर्टिकल लाइंस 3 हैं, m2 और n 3, m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो A इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब एक से ज़्यादा रोज़ हैं और एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, इसलिए कॉलम या रो मैट्रिक्स बनने के कोई चांस नहीं है। फिर बी पे आ जाएं। 1/3 1 2 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 वर्टिकल लाइंस 2 m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 यानी रोज भी 2 हैं कॉलम्स भी 2 हैं। चूंकि m इक्वल टू n है तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्वायर, मैट्रिक्स इज स्क्वायर। अब इसमें एक से ज़्यादा रोज और एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, इसलिए ये रो या कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता। फिर पार्ट नंबर 3 है c इक्वल टू 3 2 8 1 2 3, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, m इक्वल टू 3, एक वर्टिकल लाइन है n इक्वल टू 1। अब क्लियरली नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑल्सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, और कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। फिर डी में 1 6 9 2 0 1 और 3 1 2, इसमें आप चेक करें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 और वर्टिकल लाइंस 1 2 और 3, यानी इसमें रोज m वो भी 3 है, इसमें कॉलम्स n वो भी 3 है, m और n यहाँ पे बराबर हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद E इज इक्वल टू 2 0 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 वर्टिकल लाइन 1 2 और 3, तो इसमें रोज 1 है तो m 1 और कॉलम्स 3 है तो n 3, तो m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। 6 पार्ट है, f इक्वल टू सिंगल एलिमेंट 16, एक रो है और एक कॉलम है, इसमें m जो है वो भी 1 और n जो है वो भी 1, और m और n आपस में इक्वल नहीं है, जो सॉरी m और n यहाँ पे इक्वल है, m भी 1 है n भी 1 है, m और n यहाँ पे इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m और n इक्वल होने से ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। फिर इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स, फिर इसमें एक कॉलम है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के 3 नाम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? डायगोनल मैट्रिक्स पे ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल मस्ट बी जीरो, बट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट एट डायगोनल। के डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए, और कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो डायगोनल के ऊपर अगर मौजूद हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स एट डायगोनल मस्ट बी सेम, कि तमाम एलिमेंट्स जो डायगोनल के ऊपर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, और अदर देन डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो फिर इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि ऑल एलिमेंट्स एट डायगोनल मस्ट बी 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स मस्ट बी 0, कि डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर, ऑल जीरोज अबव मेन डायगोनल। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है कि मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। और अपर ट्रायंगुलर क्या है जी, ऑल 0 बिलो मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल से नीचे तमाम 0 होने चाहिए। अब मेन डायगोनल कौन सा है, ये मैंने ये यहाँ पे ये एक कर्व सी बनाई हुई है आपके लिए, एक ट्यूब सी बनाई हुई है, क्लोज ट्यूब, इसको मैंने शो किया हुआ कि ये मेन डायगोनल है। तो ये एलिमेंट जो है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट जो है, इनको मिला के जो आपके पास लाइन बनेगी इसको आप मेन डायगोनल कहेंगे। अब यहाँ पे चूंकि 3 1 और 0 मेन डायगोनल के ऊपर कम से कम 2 एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, और मेन डायगोनल के अलावा ऊपर एंट्रीज तो 0 हैं लेकिन नीचे एंट्रीज 0 नहीं है, तो इसलिए मेन डायगोनल से ऊपर एंट्रीज 0 है नीचे नहीं है, तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। यानी मेन डायगोनल से ऊपर अगर एंट्रीज 0 हो तो वो लोअर ट्रायंगुलर, और अगर मेन डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर। मेन डायगोनल से नीचे एंट्रीज नॉन जीरो हो तो लोअर ट्रायंगुलर, और मेन डायगोनल से ऊपर एंट्रीज 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर।
यानी मेन डायगोनल से ऊपर तमाम एंट्री ज़ीरो हों, मेन डायगोनल से ऊपर तमाम एंट्री ज़ीरो हों तो लोअर ट्रायंगुलर, और मेन डायगोनल से नीचे तमाम एंट्री ज़ीरो हों तो अपर ट्रायंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास b इक्वल टू -6 0 0 0 -6 0 और 0 0 -6। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इत्तेफाक से तीनों जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो तो वो डायगोनल होता है, यहाँ पे तीनों नॉन ज़ीरो हैं। उसके बाद तीनों डायगोनल की एंट्रीज सेम है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसके बाद मेन डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज सारी ज़ीरो हैं तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इसी तरह मेन डायगोनल की नीचे वाली सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। इसके बाद सी मेरे पास है 1 0 2 0। इसमें डायगोनल पे 1 और 0 है, डायगोनल पे एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो ये बन गया वैसे बनता है ये डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल के अलावा ये एंट्री जो है वो एक नीचे जो दी हुई है नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। जब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो स्केलर और आइडेंटिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या है कि मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्री नॉन ज़ीरो है लेकिन ऊपर वाली एंट्री ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर, अगर किसी मेन डायगोनल की ऊपर वाली एंट्री ज़ीरो हो और नीचे वाली नॉन ज़ीरो हो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद मेरे पास है डी और इसकी वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल के ऊपर आपके पास एंट्रीज हैं नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल सारी ज़ीरो हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 1 है तो ये सेम है, स्केलर है। फिर डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 है तो ये आइडेंटिटी है। इसी तरह डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर। तो ये पांचों के पांचों इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। फिर ई पे आ जाए 2 0 0 0 3 0 0 0 0। इसमें डायगोनल के ऊपर एटलीस्ट दो एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स सेम नहीं है तो ये स्केलर नहीं हो सकता। एलिमेंट्स डायगोनल पे 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज 0 हैं तो ये लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल से नीचे वाली वैल्यूज 0 हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर। इसी तरह एफ अंडर 3 1 2 0 0 6 0 0 1, तो ये मेरे पास डायगोनल पे एंट्रीज जो हैं वो कम से कम दो एंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन अदर दैन डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्री 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह मेन डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज 0 नहीं है तो ये लोअर ट्रायंगुलर नहीं बन सकता। जी पे आ जाएं 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0। इसमें डायगोनल पे एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर, और मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्री 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर। H इक्वल टू 2 0 0 2, इसमें आपके पास मेन डायगोनल पे एलिमेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल है। मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स 2 हैं, सेम है, स्केलर है। मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, मेन डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। इसके बाद बारी आ गई फाइंड ट्रांसपोज एंड विच वन आर सिमेट्रिक एंड विच वन आर स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज फाइंड करें और बताएं कि इनमें से कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक की शॉर्टकट डेफिनेशन, सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपने आप की इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो और अपने ही नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, यानी जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आप उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है 2 0 √5 6 1 9, यानी इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 3/2।
अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और चेक करना है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से कोई वैल्यू जो है वो बनाता है या नहीं बनाता। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 20√5 6 19 ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए का जो ऑर्डर था वो 3/2 था, जबकि ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 रोज और 3 कॉलम्स यानी 2/3 है। तो दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते अगर उनका ऑर्डर सेम ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, दूसरे का ऑर्डर 2/3, तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये ना ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल भी नहीं है। तो ए इज नॉट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि ए जो है वो ना ही सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बी पे आ जाएं। 1620, इसमें एक रो है और 1 2 3 4 इसमें 4 कॉलम्स हैं। 1/4 इसका ऑर्डर है। आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेना है। बी ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करें, फर्स्ट रो 1620 को फर्स्ट कॉलम 1620 कर दें। अब आप देखें कि बी आपके पास था 1 रो और 4 कॉलम 1/4, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है 4 रोज और 1 कॉलम यानी 4/1। बी मैट्रिक्स 1/4 और बी ट्रांसपोज 4/1, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं है, और इस तरह बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल भी नहीं है, यानी बी इज नॉट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि बी जो है वो ना ही सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सी पे आ जाएं। 2692, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। फिर राइट पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप देख लो ऑर्डर तो इनका सेम है लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। दोनों में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट 6 है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट 9 है। तो ना सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए बल्कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, इसलिए सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी एंड आल्सो सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस सी। तो आप लिख सकते हैं कि सी इज नॉट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डी। 019 -105 -9 -50, और डी का ट्रांसपोज लेंगे और राइट साइड पे उसकी वैल्यू का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो 019 -105 9 -9 -50 और ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 019, सेकंड रो सेकंड कॉलम -105, थर्ड रो थर्ड कॉलम -9 -50। अब आप इसको चेक करें, इसको इस मैट्रिक्स को ये मैं टिक कर रहा हूँ, इसको इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें आप ऊपर वाले के साथ, फर्स्ट रो वाले मैट्रिक्स के साथ। तो आप देखोगे कि 0, इधर 1 नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 9 नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे 5 नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे 9 पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यहाँ पे 5 पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि एक माइनस साइन का फर्क है। जब एक माइनस साइन का फर्क है तो आप डी ट्रांसपोज लिख के यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा, लेकिन जो जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जिनके पास साथ पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 0 1 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, और उसके बाद 5 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव और 5 नेगेटिव। अब आप माइनस कॉमन लेके इन एंट्रीज को पहले के साथ मैच करें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो एंट्रीज हैं ये सेम वही हैं जो डी की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि डी ट्रांसपोज जो है वो माइनस डी की इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपने नेगेटिव की इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देयरफॉर डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद मेरे पास आ गया मैट्रिक्स ई। 3 -6 9 -6 20 9 0 0। ई का ट्रांसपोज लें, इसके राइट साइड पे इसके मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -6 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 20, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 0 0। अब आप देख लो कि जो आपने ई ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है इसको कंपेयर करें इनिशियल के साथ। 3 -6 -9 3 -6 9 3 -6 9 -6 20 -6 20 9 0 9 0 इसका मतलब ये है कि ई ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो वही है जो ई की है। तो ई ट्रांसपोज इक्वल टू ई। अगर कोई मैट्रिक्स अपने आप की इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, देयरफॉर ई इज सिमेट्रिक। इसके बाद एफ पार्ट की तरफ चलते हैं।
एफ पार्ट में मेरे पास वैल्यू है 901063001। एफ का ट्रांसपोज राइट पे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 901, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 063, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 001। अब ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया है इसको जब इनिशियल के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ 900 है, उधर 901 है, तो यहीं पे पहली रो ही जो है वो वही उसके एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एफ का ट्रांसपोज जो है वो एफ के इक्वल नहीं है। ऑल्सो एफ का ट्रांसपोज जो है वो माइनस एफ के इक्वल भी नहीं हो सकता। जब एफ के इक्वल नहीं हो सकता तो -1 एफ के इक्वल भी नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में सेम नहीं है। देयरफॉर एफ इज़ नॉट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एफ जो है वो ना ही सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई और अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनका मैट्रिसेस से रिलेटेड जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको ये लेक्चर्स किस हद तक समझ आ रहे हैं या आप इन लेक्चर्स के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके एक महज़ब तरीके से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।